नमस्कार सभी बहन भाइयों। जैसे कि अभी सारी चीज़ें घटित हो रही हैं इंडिया में। मेरा भी देश है, बराबर में पूरा मेरा दिमाग वहीं घुसा रहता है। तो मैं एक बहुत छोटी सी कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था बात करूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि कतर, या बात करें सऊदी अरब, या बात करें यूएई है, या बात करें हम ईरान, इराक, आप इतनी बात को कभी दिमाग से मत हटाना कि ये वो सब मुल्क हैं जो भारत को बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और इसका अगर प्रमाण चाहिए तो खुद मोदी जी से अगर आप पूछ सके तो पूछाना कि जब वो पहुंचते हैं किसी भी देश में, उसके पहले भी जो पीएम थे वो जब पहुंचते थे किसी भी देश में, कितना अच्छा रिगार्ड और सम्मान वो लोग हमें देते हैं, हमारे देश को देते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतने अच्छे मुल्कों के साथ संबंध अगर हमें ख़राब करने हैं तो हम इस पर और ज़्यादा बढ़ें, अन्यथा हमें यहीं रुक जाना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए। दूसरी एक और बात, आज तक भारत में कोई भी हमें बता दे कि किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने किसी भी देवी देवता की बुराई की हो इस तरह से, कभी भी ओपनली जिस वैसे तो हमारा कोई जिम्मेवार आदमी है ही नहीं मुसलमानों का, लेकिन अगर कोई है भी जिसे भी आप ऐसा लगता हो कि वो मुस्लिम को प्रतिनिधित्व करता है, तो कभी भी किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई ऐसा बयान आज तक नहीं दिया होगा। तो आपको समझना है। और दूसरी एक और बात बताएं, मोहम्मद साहब हमारे बहुत ही दिलों में बसने वाले किरदार हैं, और उनको हम कैसे भी अगर आप कुछ बोलेंगे बहुत तकलीफ होती है बोलने में, क्योंकि वो हमारे पैगंबर हैं और हमारे लिए सब कुछ है। तो ऐसे में सबको बचना चाहिए। और जहाँ तक हम आपस में जो लड़ रहे हैं, एक माहौल गंदा हम कर चुके हैं, वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें अगर ये सब करने लगोगे तो ये तो फिर बहुत खराब हो जाएगा ना। और जितना विदेश नीति के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो ये सब वो देश हैं जहाँ पे हर इंडियन बहुत अच्छे से, मैं भी अभी इस समय दुबई में हूँ और बहुत प्यार मिलता है मुझे और सम्मान मिलता है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ खाली, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे गुजरात से लोग इतने अच्छे अच्छे बिजनेस में हैं, बड़े बड़े बिजनेस में हैं, और हमारे मुंबई के लोग, हमारे दिल्ली के लोग भरे पड़े हैं। हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे मत सोचिए कि मैं खाली मुस्लिम वाली बात कर रहा हूँ। हिंदुओं के पास इतने बड़े बड़े व्यापार हैं और इतने अच्छे जमे हुए व्यापार हैं जो दूसरों को रोजगार भी देते हैं, जो भारत से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्ला। एक और चीज़ बताता हूँ, ये मुझे कभी कभी अखंड भारत लगता है। अखंड भारत मतलब पार्टीशन के पहले एक इंडिया कैसे रहा होगा, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन, यहाँ पे सब लोग बहुत मिल के और शानदार तरीके से बिजनेस करते हैं। कोई किसी से ये नहीं पूछता कि तुम कहाँ के हो, तुम पाकिस्तान के हो कि बांग्लादेश के, कोई नहीं, सिर्फ सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप समझ लीजिए ये कर्म प्रधान देश है, इसलिए इसको मुस्लिम कंट्री या ऐसा कुछ बोलना, दिमाग लगाना बेवकूफ़ी कहलाएगी। और दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क की इज्जत कौन करता है, भारत वालों का बहुत सम्मान है यहाँ पे यूएई के अंदर। तो आप ऐसे कोई बयान देने से जिससे कि पूरी हमारी इमेज खराब होती हो, कोई ऐसी चीज़ करने से जिससे कि हमारा पूरा जो हमारा सम्मान बना हुआ है इतने 70 सालों से वो सम्मान खराब होता हो, तो हमें बचना चाहिए। और ये वो मुल्क है, मैं इतना बता देता हूँ कि आज तक मैं जो मेरी जो जितनी भी स्टडी है उस स्टडी के हिसाब से मैंने जो समझ पाया है, अमेरिका हो वो अपना मतलब हमसे साधता है, या यूरोप हो, यूरोप तो हमसे मतलब रखता ही नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो ये वो मुल्क हैं हमारे आसपास के जो पाकिस्तान की इतनी बात होने के बावजूद भी हमारे साथ खड़ा होना पसंद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इन बातों को सोचते हुए कोई निर्णय लें। और जहाँ तक कोई अगर इस तरह की बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करता है तो वो गलती होगी उसकी, क्योंकि इतना बड़ा नाम लेना, अपनी ओछी राजनीति में घुसाना कहीं से भी ठीक नहीं है। और आज मोदी जी का जो निर्णय लेना शुरू हुआ है वो भी मुझे बहुत ठीक ही लग रहा है, क्योंकि ये कायदे से अगर ये 4 साल पहले भी अगर जाग जाते तो अभी तक तो देश कहीं का कहीं होता। लेकिन आज की डेट में चलिए खैर देर आए दुरुस्त आए। अभी अगर यहाँ से अगर ये हेट स्पीचेस पे, हेट पॉलिटिक्स पे अगर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे बहुत अच्छे मुल्क हैं और वैसी का वैसा सब कुछ अच्छा हो सकता है, हो भी रहा है। तो कोशिश करिए कि सब मिल के रहिए और इन बातों में न फंसें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं और ज़्यादा अब इस बात को नहीं खींच रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप सब अपने अपने घरों में मस्त रहें, अच्छे रहें, प्रोग्रेस की तरफ दिमाग लगाएं और कोशिश करें कि अपने बच्चों को हम कितनी अच्छी पढ़ाई करवा सकें, शिक्षा कैसे दें, इस पे गौर करिए। आस पड़ोस में एक दूसरे का ख्याल रखिए बिना किसी धर्म देखे, और जस्टिस की तरफ जाइए। हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि जब अगर हम लोग वो खून है, हम ब्लड वो है हमारा भारत का, हमेशा हम बिना धर्म देखे हम न्याय और अन्याय की तरफ देखते हैं। जहाँ अन्याय होता है हमारा दिल जलता है, आपका भी और मेरा भी।
तो बजाय इसके कि कौन से धर्म का कौन है, बस ये देखिए कि इसको अन्याय हो रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना है, शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी है। इन चीज़ों पर गौर करिए और धर्म जैसी चीज़ बहुत निजी है, अपने अपने घर तक, अपने दिलों तक रखिए, इसको एक दूसरे के ऊपर मत थोपिए। और अपने देश की प्रोग्रेस कैसे हो सकती है उस तरफ हम कैसे दिमाग लगा सकते हैं, अपने आप को कैसे बड़ा कर सकते हैं, अपने परिवार को। बहुत समय निकल रहा है, हम लोग सब धीरे धीरे अपना उम्र खो रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में बजाय इसके कि हम संपन्न बने, पैसे वाले बने, बजाय उसके हम गरीबी की तरफ अगर चले जाएंगे तो ये हमारे ऊपर हजार लानतें होंगी हमारे पूर्व आने वाली पीढ़ियों के कि हमारे पिताजी कुछ ना कर पाए या हमारा बेटे को हम बना नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में सब लोग इस तरफ दिमाग लगाइए। और मैं तो कहूँगा कि हमें यूएई की तरफ देखना चाहिए, दुबई की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ सब मिलजुल के इतना बेहतरीन तरीके से काम में लगे रहते हैं। ना यहाँ आपस में लड़ाई होती, कोई किसी से, मैंने आज तक कभी किसी को अपशब्द बोलते नहीं सुना कि एक दूसरे को कोई अपशब्द भी बोलता हो। सब बहुत, अगर कोई सीट पे बैठा है और अगर कोई थोड़े से उम्र में बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए तो वो सीट छोड़ देता है ना। अगर हम रास्ते से निकल रहे हैं तो कार वाला अपनी कार रोक देता है, पहले आपको निकलने देता है। तो ये चीज़ों से भरी हुई है दुबई, इसलिए ये विशेष है। लोग कितने दूर दूर से यहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं। तो हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। हमारा मुल्क शानदार है, हमारे देश का मुकाबला नहीं है और हमें चाहने वाले लोग हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये सब मुल्क हमें बहुत प्यार करते हैं। अब उस प्यार के चीज़ों को हमें समझते हुए कोई भी बात करने से पहले वो बातों को सामने लाना चाहिए। और हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि विदेशों से जो पैसा आता है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमारे देश के लिए मायने रखता है। तो उस तरफ भी पूरा फोकस करके फिर सोच के उसके बाद ही कुछ बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मस्त रहिए, खुश रहिए और देश के लिए एकजुट रहिए। धन्यवाद।